FT3D नी रीसर्फेसिंग, ये वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। तो क्या है FT3D नी रीसर्फेसिंग? घुटना बदलने की ज़रूरत नहीं है, घुटने की कैप डलने की ज़रूरत है, बोन लॉस कम है, ब्लीडिंग कम है। ये सब सुन सुन के आप लोग ऑलरेडी परेशान हो चुके हो। आइए जानते हैं डिटेल में और प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट FT3D नी रीसर्फेसिंग। मैं डॉक्टर मोनीश मल्होत्रा, सैगल न्यू हॉस्पिटल से। आज मैं आपको बताऊंगा कि FT3D नी रीसर्फेसिंग में हम कैसे एक पेशेंट की प्लानिंग करते हैं, कैसे वो सर्जरी करी जाती है, क्या उसके फ़ायदे हैं और रिकवरी टाइम कैसे उसका कम है। तो सबसे पहले पेशेंट जिनको भी घुटनों की समस्या है वो इस सर्जरी का लाभ ले सकते हैं। इस सर्जरी में सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में इन्वॉल्व है एक CT स्कैन। तो CT स्कैन करके हम एक्सिस, उसकी रोटेशन, इम्प्लांट कहाँ बैठेगा, कौन से साइज़ का बैठेगा, कौन सी कंपनी का बेस्ट बैठेगा, ये सब कुछ पहले ही पता कर लेते हैं। तो सर्जरी का जो टाइम है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। इसमें कुछ स्पेशल जिग्स होती हैं जिसमें एक ही बार में जो बोन खराब है सिर्फ वही पार्ट आपका कटिंग किया जाएगा और उसके ऊपर एक कैप, जिसे हम इम्प्लांट बोलते हैं, वो लगा दिया जाता है। क्योंकि इसमें बोन लॉस कम है, इसमें ब्लीडिंग के चांसेस कम है, कोई रॉड यूज़ नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली पेशेंट को पेन कम होगा। और अगर पेन कम है तो रिकवरी टाइम जो है वो बहुत छोटा रहेगा। बहुत ही जल्दी पेशेंट बिना वॉकर के चल पाएंगे, ठीक है, और पेशेंट को उठने बैठने में, मूवमेंट आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस सर्जरी में लिगामेंट काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जब लिगामेंट्स नहीं कटेंगे तो जो प्रोप्रियोसेप्शन है, यानी कि आपको महसूस होना कि आपका घुटना कैसा है, आपका घुटना नॉर्मल है कि नहीं, या ऐसी कोई आवाज़ आना जिसमें कई पेशेंट्स आते हैं वो बताते हैं कि घुटना बदलने के बाद हमें टक टक की साउंड आती है, वो साउंड का आना बिल्कुल नहीं हो सकता पॉसिबल इस टेक्निक के द्वारा। तो आइए, इस टेक्निक के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। जिनको भी घुटनों की समस्या है वो आके मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू।